वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.8। इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है राइट टू प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब कि देखें, हमारे पास एक उन्होंने सेट दे दिया ए इज इक्वल टू ब्रैकेट लगा के ACD। ये एक हमारे पास सेट है। अब उन्होंने हमें बोला है कि इसके आपने ना प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, 2 प्रॉपर सबसेट और 2 इम्प्रॉपर सबसेट। तो आपने याद रखना है हमेशा कि जब आप सबसेट बनाते हैं ना, तो एवरी मतलब कि देखें, ये 1 2 3 अगर आप लिखें ए लिखें, फिर ब्रैकेट में ए लिखें, सी लिखें, डी लिखें, देन ACAD और CD ACD, ये सारे क्या होते हैं, इसके सबसेट्स होते हैं। सबसेट बनाने का ना ये तरीका होता है। अब उन्होंने जस्ट हमें 2 कहा हुआ है, तो हम इसमें से कोई, आपकी चॉइस है, आप इसमें से कोई से भी 2 जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से सबसेट बना लें। लेकिन उन्होंने बोला हुआ है कि 2 प्रॉपर सबसेट्स हों और 2 इम्प्रॉपर। तो आपने याद रखना है कि हर एवरी सबसेट विच मतलब कि देखें, वो सबसेट जो खुद जो सेट खुद है ना उसमें वो ना हो और बाकी उसके सारे एलिमेंट्स उसके सबसेट में आ जाएं, तो वो हमारे पास क्या होता है, उसका जो है ना वो प्रॉपर सबसेट होता है। मतलब कि देखें कि सारे इसके सबसेट्स तो हम बना लें, लेकिन देखिए जो इट सेल्फ सेट है ना वो उसमें ना शामिल हो, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, उसके प्रॉपर सेट सबसेट्स होते हैं। जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये था A और C आपने लिखा। अब ये एक अलग है, ये इतना इतना जो है ना वो इसका है प्रॉपर का, और इतना जो है इम्प्रॉपर का, ये वाला। तो देखें कि उन्होंने अब आपने इसमें से 2 प्रॉपर सबसेट्स बनाने थे ना, तो आपने A लिया और C लिया। लेकिन देखें ये जो है ACD, अगर आप ये लिखें तो ये इटसेल्फ सेट ही तो है, ये खुद एक सेट ही है। ये हमने इस सेट से ही इसको इसमें से 2 सबसेट्स बनाए। तो ये इटसेल्फ जो खुद सेट होता है ना, वो अगर हम ना लिखें, अगर हम प्रॉपर में लिखते हैं ना, तो वो हमारे पास गलत हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि जो भी सबसेट हम बनाए ना, जितने भी सबसेट्स बनाए, उसमें इटसेल्फ अगर सेट आ जाए ना, तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर होता है, प्रॉपर सबसेट्स नहीं होते। तो ये देखें, इसमें से हमने अपनी मर्ज़ी से A और C लिखा। अब 5 जो है ना वो इम्प्रॉपर सबसेट्स नहीं आता होता। वो सेट्स अगर हम लिखें ना कोई सेट, तो देखें कि ये इटसेल्फ एक सेट है ना खुद, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट है, और 5 इसमें साथ लगा दिया तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट बन गया। सब में ही आपने ऐसे, उन्होंने 2 कहा हुआ है, तो आप ये देखें। अब पार्ट नंबर 2 में देखें B इज इक्वल टू 2 4 6 8। अब आप देखें, इधर आप 2 भी लिख सकते हैं, जस्ट अकेला 2 लिख सकते हैं, अकेला 4 लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने 2 4 और 4 6 लिख दिया। आपकी अपनी चॉइस, आप जो मर्ज़ी लिखें। तो अब देखें, ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट्स बन गए, क्योंकि देखिए इसमें इटसेल्फ ना तो सेट आया। अगर हम 2 4 6 8 एक साथ लिखते थे यहाँ पे, तो वो इटसेल्फ एक सेट हो जाना था। ना तो हमने वो लिखा है और ना ही 5 साथ लगाया, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक प्रॉपर सबसेट है, और ये हमारे पास क्या है, जिसमें 5 भी आ गया और इटसेल्फ सेट भी मौजूद है, वो हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। अब देखें पार्ट नंबर 3, C इज इक्वल टू -1 0 और +1। अब देखिए, इसमें हमने -1 लिया, 0 लिया, ये इसमें से हमारी अपनी चॉइस थी, हम 1 भी ले सकते थे। तो जो लिया वो हमारे पास ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है, और जिसमें 5 भी आ गया और इटसेल्फ पूरा सेट आ गया, वो हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। तो आगे देखिए पार्ट नंबर 4, D इज इक्वल टू 4 8 12 16। अब देखिए, इसमें से जिस तरह मैंने इधर आपसे कहा था कि आप 2 और 4 अलग अलग भी लिख सकते हैं, मतलब कि एक 2 का बना दें, एक 4 का बना दें, तो वो भी तो 2 ही हो जाने थे, तो इसका इशू नहीं है। जैसे अब देखिए इस क्वेश्चन में किया हुआ है, 4 अलग लिखा, 12 अलग लिखा, तो ये 2 प्रॉपर सबसेट्स बन गए। अब देखें 5 आ गया और इट्स सेल्फ कंप्लीट जो है ना वो सेट खुद हम लिख दिया, तो वो हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं और प्रॉपर सबसेट्स। आपने याद रखना है, अगर कोई पूछे तो आपने कहना है कि अगर एक सबसेट हम बनाएं, तो उसमें जो है ना वो इट्स सेल्फ जो है ना सेट अगर ना हो मौजूद, और ना ही उसमें 5 हो, तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर होते हैं। और जो उसके मतलब कि इट्स सेल्फ जो एक सेट है और 5 के बगैर जो हमारे पास सबसेट्स हम बनाते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन पार्ट्स की ना समझ आई होगी कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं। आगे देखिए पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है E इज इक्वल टू मतलब कि ट्राइंगल, सर्कल और स्क्वायर बनाया हुआ। तो अब देखिए इसमें हमारे पास प्रॉपर क्या है, ये 2 हमने ले लिए, और इम्प्रॉपर क्या है कि इट्स सेल्फ सेट और साथ में 5, तो ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर है। अब देखें पार्ट नंबर 6 है, F इज इक्वल टू ज़ारा, असलम, ज़िशान। इसमें से अब हमने
ज़ारा आप अलग लिख लें, चाहे ज़ारा और असलम दोनों लिख लें और असलम और ज़ीशान लिख लें, अपनी मर्ज़ी से 2 सबसेट्स बना लें। तो बना लिए। अब देखिए ज़ारा, असलम, ज़ीशान और जो फ़ाई है ना, इधर देखें फ़ाई लगा के, तो ये हमारे पास इतना क्या होगा, प्रॉपर सबसेट्स होगा। और ये हमारे पास जो सारा है ना, फ़ाई और ये इम्प्रॉपर सबसेट्स होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इन पार्ट्स की समझ आई होगी। नेक्स्ट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है विच इज़ अ सुपर सेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। अब सुपर सेट क्या होता है, आपने याद रखना है। सुपर सेट्स वो होता है जिसमें देखें कि अगर हमारे पास मतलब कि 2 ए और बी 2 वैल्यूज़ गिवन है, 2 सेट्स गिवन है, तो उसमें आपने याद रखना है कि जब आपके पास ए में जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी बी में मौजूद हों और बी में कुछ अजाफी भी हों, चाहे हाँ बी में कुछ अजाफी हों या ना भी हों, लेकिन सारे ए के जो एलिमेंट्स वो बी में मौजूद हों, तो तब हमारे पास बी क्या है, वो सुपर सेट बन जाता है। क्योंकि देखिए वो इससे बड़ा हो जाएगा ना, वैसे भी अगर आप हिसाब लगाएं तो देखें ए सी डी, ये ए और सी और डी, देखें इधर भी ए, इधर सी, इधर डी और बी इसमें इजाफी है। तो हम क्या लिखेंगे कि बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए, मतलब कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। तो ये इसका सिंबल होता है, इसका मतलब होता है कि सुपर सेट। तो इस तरह अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने फ़ौरन देख लेना कि सुपर सेट का मतलब होता है कि ए के, सपोज़ आपके पास 2 सेट्स गिवन है, तो उसके आपने देखना है कि ए या बी दोनों में से आपने कंपेयर करके देख लेना कि किसके एलिमेंट्स किस में मौजूद है। अब देखें ए छोटा था और बी बड़ा था, तो आपने देख लिया कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, देन ए जो है ना वो सुपर सेट बन जाता है बी का, नहीं बी बन जाता है सुपर सेट ऑफ ए का, क्योंकि बी के एलिमेंट्स ज़्यादा है ना, तो बी जो है ना वो सुपर बन जाएगा, सुपर सेट बन जाएगा ए का। इस तरह पार्ट नंबर 2 में देखें सी इज इक्वल टू 0 2 4 6 8 और डी इज इक्वल टू 2 4। अब डी छोटा है तो आपने फ़ौरन से आपको पता होना चाहिए कि अगर डी के सारे एलिमेंट्स जो भी 2 हैं वो ए सी में मौजूद हुए, तो देन सी क्या है, वो सुपर सेट बन जाएगा डी का। तो अब देखिए 2 और 4 हैं डी के, तो 2 और 4 इसमें मौजूद हैं और इसमें इजाफी भी हैं, तो आपने क्या लिखना है, सी इज़ द सुपर सेट ऑफ डी। ठीक है। अगर देखिए पार्ट नंबर 3, एन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स होते हैं और ये होल नंबर्स होते हैं। देखिए 1 2 3 और अप टू सो ऑन चलते जा रहे हैं, हमें नहीं पता ये कहाँ तक एंड होंगे, और होल नंबर 0 से स्टार्ट हुए तो 1 2 3 ये भी नहीं पता कहाँ तक चलते जाएंगे। लेकिन देखेंगे ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये भी अगर देखें यहाँ से तो ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये 1 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं इसके भी कोई एक लिमिट नहीं है, और ये भी कहाँ तक जाके आगे स्टॉप होंगे इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ चेंज है कि इसमें होल नंबर्स वाले में 0 गिवन है, वैसे भी होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन देखिए इधर 0 अजाफी है, तो ये इसका मतलब छोटा हुआ, ये बड़ा हुआ। तो आपने लिखना है कि डब्ल्यू जो है ना वो सुपर सेट है एन का, मतलब कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये इधर एक अजाफी है, तो बाकी देखें जो सारे इसमें है वही सारे इसमें आने हैं। तो W क्या है, इज़ द सुपर सेट ऑफ N। आगे देखिए पार्ट नंबर 4, E इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक जाएगा, और F इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अब देखिए इसमें तो सिंपली पॉजिटिव गिवन है, लेकिन इसमें देखिए नेगेटिव भी गिवन है, तो और स्टार्ट भी 0 से हो रहे हैं। तो फिर आपने क्या कहना है कि जो F है ना वो है सुपर सेट ऑफ E, क्योंकि देखिए इसमें पॉजिटिव भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि वो भी 10 तक ही, देखें ये भी 10 तक ही एंड हो रहे हैं, ये भी 10 तक ही एंड हो रहे हैं, लेकिन देखें ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये इसका मतलब बड़ा हुआ। तो F इज़ द सुपर सेट ऑफ E। आगे देखें पार्ट नंबर 5, L इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू एक्स, एम इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। अब देखें ये तो बस डब्ल्यू एक्स तक था और ये वाई जी भी इसमें आगे आ जाता है, तो ये छोटा है, L छोटा है और M हमारे पास क्या है, बड़ा। तो अगर L के सारे एलिमेंट्स M में मौजूद हुए देन M जो है ना वो सुपर सेट बन जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो देखेंगे M के सारे एलिमेंट्स, L के U इधर है ना, V है W X सारे हैं, इसका मतलब ये जो है ना L जो है वो इसका सुपर सेट है। तो मतलब कि M जो है ना वो इसका L का सुपर सेट है, क्योंकि एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट L, तो सेट A आर आल्सो इन सेट B, मतलब कि इसको A रख लें, इसको B रख लें, तो एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर आल्सो इन द सेट B, तो देन सेट B इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ A। तो M क्या हो जाएगा, वो सुपर सेट हो जाएगा L का। उम्मीद करती हूँ आपको उन क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।